जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई धुआंधार जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का बोर्ड परीक्षा क्लास 9 का भी धीरे धीरे सामने आ रहा है, 2024 बोर्ड एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के लिए आपको पता है मार्च में एग्जाम होने वाला है इस बार, और आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं मॉडल पेपर। और इसमें दोस्तों आप लोगों को बता दूं 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें से। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और सभी दोस्तों को जितने सबके क्लास 9 में है ना भाई शेयर करना। अगर इस प्रकार के वीडियो चाहते हो तो फटाफट से, जी हाँ भाई दोस्त आप ही को बोल रहा हूँ, जब प्यारे प्यारे हाथों से मोबाइल देख रहे हो थोड़ा सा कष्ट करके अपने सारे दोस्तों के स्कूल के फटाफट से शेयर कर दो सारे बच्चों को, ताकि सबको पता चले। तो चलिए आज के इस वीडियो में लोग देखते हैं और सारे के सारे झारखंड बोर्ड के ऑफिशियल क्वेश्चन से बता दूं मैं। ठीक है, जो मॉडल पेपर में है ये, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन ये बता दूं। तो चलिए देखते हैं सवालों को। दोस्तों आप लोग पता है टोटल आप लोग 40 प्रश्न पूछ जाते हैं। ठीक है, 40 प्रश्न में से आप लोग कितना जवाब दे पाते हो ये भी देख लीजिए, कितना आप लोग से बनता है, और कमेंट करके जरूर बोलेगा लास्ट में। ठीक है, आप लोग से कितना बना देखता हूं, आप लोग कितना, और ईमानदारी से भाई, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार वीडियो चाहते हैं तो भाई एक बार कमेंट करके जरूर बोलना कि हाँ सर इस पर वीडियो लाइए, और आप कितना दोस्त को शेयर कर रहे हो ईमानदारी से जरूर बोलना। चलिए देखते हैं क्या है। निम्न में कौन सदिश नहीं है? सदिश कौन नहीं है भाई? देखो सदिश मतलब होता है जिसकी दिशा होती है, दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन। देखो विस्थापन का भी एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, त्वरण का भी एक डायरेक्शन होता है, वेग का भी एक डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन। बट जो दूरी होता है ना भाई, दूरी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अगर बोलेंगे भाई हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे, ये दूरी हो गया, कोई दिशा नहीं हुआ। ठीक है, हाँ वही अगर विस्थापन बोलते तो उसका दिशा होता। ठीक, तो याद रखना दूरी सदिश राशि नहीं है क्योंकि इसका दिशा नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर, वेग बोले तो v, और परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज यानी टाइम, तो v/t जो होता है दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करता है। इसे भी सुन लो, त्वरण किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट मारना फटाक से क्या कि सर वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला एग्जाम में पूछता है। चाल और वेग का ऐसा मात्रक, तो बाबू सोना चाल का बोले चाहे वेग का बोले, सभी का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, याद रखना चाल और वेग का दोनों का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों कुछ इस प्रकार से पढ़ो ना कि एक सवाल से कई सारे सवाल निकले। जैसे चाल और वेग का पूछ दिया, हो सकता है आपको त्वरण का भी पूछ सकता है। ऐसा मतलब त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है? तो याद रखना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए कहता हूँ वीडियो देखोगे ना बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगे धीरे धीरे। ऑडोमीटर मापता है, ऑडोमीटर देखो, अरे वही गाड़ी के आगे में देखते गोल सा को होता है, बाइक में चढ़े हो ना आगे में गोल सा मीटर होता है। जी हाँ दोस्त, वही तो है ऑडोमीटर। क्या मापता है? कि गाड़ी कितना दूरी चल रहा है ना, तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है ऑडोमीटर। कौन? ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है। वहीं अगर यहाँ पर स्पीडोमीटर की बात करता है, स्पीडोमीटर जैसा नाम स्पीड, स्पीडोमीटर तो स्पीड को मापेगा यानी भी चाल को मापेगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग का कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में मान होगा। बहुत अच्छा सवाल है और ये यूज होगा। देखो 20 मीटर पर सेकंड, जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे, कैसे करोगे? तो लिखना 20 सीधा से उसको गुना कर देना 18/5 से। समझ, देखो एक दूसरा का उल्टा होता है। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहे हो तो 18/5 से गुना करना। सुन लो ध्यान से, तो लिख लेना। मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं इसको, इसको और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करता, किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुना करेंगे। और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो उससे गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बोल रहा है तो 5 को 18/5 से करो तो 5 4 20, 18 4 72। ठीक है, क्या हो जाए 72, 72 क्या दिख रहा है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल दिया है कि कार की चाल दिया 15 मीटर की दूरी। ठीक है, कार की चाल 15 मीटर की दूरी, मतलब दूरी दे दिया है 15 मीटर, मतलब एस कह सकते हैं कितना दिया? 15 मीटर। दूरी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना। तय करने के लिए 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। मतलब चाल कितना भाई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर हो जा रहा है। मतलब कह सकते हो पहले होता है ना उसको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। यू कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम चेंज करेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि दूरी हमारा मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में ही होना चाहिए। किलोमीटर में ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। अभी मैंने कहा कि अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुना करोगे, तो 5/18 से गुना कर दो, 5/18 से गुना करेंगे तो 18 18 खत्म, टाटा बाय बाय, आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब फिर उसी प्रकार जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेग कितना है? अंतिम वेग 36 है, 18 36 हो रहा है तो v बराबर 36। इसको भी गुना कर दो 5/18 से, ये कटेगा 18 दूनी 36 यानी 5 दूनी 10 हो जाए। कितना हो जाएगा? 10 बस। तो याद रखो s का मान 15, u का मान 5 और v का मान 10। चलो अब करते हैं, हमको दूरी निकालना है ना, तो लगा दो फॉर्मूला। क्या लगा दो फॉर्मूला? v² = u² + 2as, क्योंकि हमको v पता है, u पता है और a पता है, हमको सॉरी s पता, हमको a निकालना है त्वरण। तो बस वैल्यू बैठाओ। v कितना है जी? 10 आया था तो 10 का स्क्वायर। u कितना जी? 5 आया था, 5 का स्क्वायर प्लस 2
ए का मान निकालना है और एस का मान दे दिया है, कितना दूरी है 15। अरे भाई क्या बात है, 110 का स्क्वायर हो जाएगा 105 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 15 दूनी हो जाएगा 30, तो 30 ए हो जाएगा। तो भाई यहाँ से 100 माइनस 25 करोगे बराबर 30 ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 25 उधर था प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 25 और उधर से 30 ए हो जाएगा। क्लियर। तो 100 में 50 तो भाई 75 हो जाएगा, 30 गुना में है जाके बटा कर दो, ये ए है भाई गुना नहीं है, ये 30 ए है, ठीक है, बटा 30 कर दो बराबर में ए हो गया। काट दो, 5 15 दूनी 30 और 15 64 15 5 75, तो 5/2 को जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2.5, यानी ए जो आया भाई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बल कैसा, मतलब बच्चा बच्चा बोलेगा बल कैसा क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, और क्या न्यूटन होता है, उसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन कब आएगा, तो भाई F बराबर होता है न्यूटन, होता है ना फोर्स का, तो F बराबर क्या होता है ma, तो F का मान 1 कब होगा, जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, मतलब कह सकता है 1 और द्रव्यमान कैसा मतलब kg, और इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम 1 न्यूटन बोलते हैं, याद रखना। क्यों, क्योंकि m का मान 1 होगा और a का भी मान होगा 1 होगा, तब बोलेंगे 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं 1 न्यूटन, अर्थात इक्वल टू 1n कह सकते हो, 1n। क्लियर। 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg 2 kg 10 kg है, ठीक है। 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान दिया है 5 kg 2 kg 10 kg, इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है, तो सुन लो मेरे भाई, जड़त्व जिसका द्रव्यमान सबसे कम उसका जड़त्व सबसे कम, जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा उसका जड़त्व भी सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रेन को आप धक्कल के हिला पाओगे, हालत खस्ता हो जाएगा भाई, ठीक है। तो एक साइकिल को हटा दोगे क्योंकि उसका जड़त्व कम है, हल्का है भाई, समझ गए हो। तो 2 kg का जो है ना जड़त्व सबसे कम होगा, 2 kg यानी कि बी वाला है, तो बी वाला को मार दो जी। ओके, आगे देखो, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण क्या होता है, क्या बोला है, त्वरण बोला है हम लोग, एक फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, बस यहाँ पर वैल्यू बैठाओ आंसर आ जाएगा। 1 kg द्रव्यमान यानी m कितना हो जाए 1, त्वरण पूछा है तो भाई a की जगह पे चुपचाप a बैठा दो, 1 न्यूटन बल बोल दिया है तो 1 न्यूटन बैठा दो, एक कुछ भी करो, गुना भगा जोड़ घटाओ, मतलब 1 गुना है उधर के बट्टा हो जाए 1/1 एक ही होगा, यानी a का जो मान होगा 1 होगा, और क्या होगा, त्वरण बोला है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना। इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो इसको मत मारना, क्योंकि भाई त्वरण पूछा है ना तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न है न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है, न्यूटन की गति के पहले नियम से क्या मिलता है, तो पहला नियम होता है भाई जड़त्व का नियम। क्यों, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल का प्रयोग ना किया जाए। मतलब भाई सोया है तो सोया हुए रह रहा है, उठ रहा है तो चल रहा है तो चले रहा है, तो एक जड़त्व होता है, ठीक है, जड़त्व का नियम परिभाषा बोलते हैं इसको। न्यूटन की गति की कौन सी नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है, बल मापने का सूत्र अर्थात F इक्वल टू एम ए कहाँ से मिलता है भैया, द्वितीय नियम से मिलता है सर, याद रख लेना। जी का मान, छोटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला सवाल है, छोटा जी का मान, भाई छोटा चेतन बोलो जल्दी से कितना होगा, छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इसको को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। डायरेक्ट पूछ सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो चंद्रमा पर भार बोला है ना, तो कैसे करोगे भार भाई, चंद्रमा पर आप निकाल सकोगे कैसे, पहले आप पृथ्वी और भार निकाल लो, तो पृथ्वी भार क्या होता है W इक्वल टू एम जी होता है, m यानी 60 दिया हुआ है देखो द्रव्यमान, ठीक है, जी बोलोगे तो कितना, जी का मान 10 दे दिया, यानी सीधा सीधी 600 न्यूटन हो जाएगा। अब 600 न्यूटन ये क्या आया, पृथ्वी और भार आ गया, आपको निकालना है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर मान लेते हैं W डैश मान लेते हैं, ठीक है। क्या होता है जो पृथ्वी पर जितना होता है ना भाई, पृथ्वी पर W है तो उसका 1/6 1/6 गुना होता है, तो 600 को बटा 6 कर दोगे, कटिंग हो जाए 100 बार में, तो भाई 100 का ही दिख रहा है क्या आंसर, जी सर ऑप्शन नंबर सी। अरे वाह। अगला सवाल देखो, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, देखोगे ना जब घर में मेहमान आते हैं तो एकदम नींबू पानी लेके एकदम चीनी में घोल के मिला देते हैं, वो शरबत बन जाता है, चीनी गायब हो जाता है, जादू हो जाता है, तो कैसे गायब होता है भाई, ये विसरण के गुण के कारण होता है, ठीक है, कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कि पदार्थ के भाई पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होगा तब तो चीनी घुलेगा, पानी के बीच में रिक्त स्थान अच्छा होता है, इसलिए क्या होता है चीनी उसमें घुल जाता है, गायब हो जाता है। पानी जादूगर है ना, अरे नहीं भाई जादूगर नहीं है, साइंटिस्ट है, ये चीज साइंटिफिक रीजन है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, पदार्थ का उदाहरण कौन है, विचार, विचार तो बिल्कुल भी नहीं है, विचार वही पदार्थ है क्या पकड़ पाओगे, नहीं, जो स्थान घेरता है भाई वही पदार्थ होता है, विचार कोई स्थान घेरता है, आपका दिल में स्थान घेरता है, ठीक है, वो कोई ऐसा स्थान नहीं घेरता है। शीत भी नहीं, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं घेरता है भाई, थम्स अप का बोतल में कितना स्थान घेर लेता है देखते हो। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, याद रखना 17 का ये सही हो जाएगा, ठीक है, दो विभिन्न पदार्थ का अगर अपने आप मिल जा रहा है तो उसको विसरण बोलेंगे।
किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन यानी m/v द्रव्यमान हो गया बटे आयतन हो गया, इसको बोलता है रो मतलब डेंसिटी मतलब घनत्व। तो याद रखना द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व बोलता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को? देखो 2 ग्राम जोड़ दिए यहाँ पर प्लस 16 ग्राम जोड़ दिए, ये क्या बना रहा है? 18 ग्राम बना दे रहा है। भाई द्रव्यमान इधर जितना इधर भी जितना, मतलब क्या? द्रव्यमान संरक्षण नियम है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम का अर्थ होता है किसी भी अभिक्रिया से पहले जितना परमाणु का द्रव्यमान होता है अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होता है, उसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर सुन लो, द्रव्यमान संरक्षण का मतलब द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान होता है अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो जल बोले तो H2O, ठीक है। रेशियो क्या होता है? हाइड्रोजन का होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, काट कूट करके आ जाएगा 1:8। तो ये जो अनुपात आ रहा है तो स्थिर अनुपात का नियम ही तो है, तो ये बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जी, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? तो याद रखना इसको मापते हैं किसमें? नैनो में, बस या कोई नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान को किसी का मापते हैं? परमाणु त्रिज्या को मापते हैं नैनोमीटर, बट परमाणु द्रव्यमान पूछे तो भाई उसको यू से मापते हैं। यू जैसे मान लो बोल देंगे कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान आपका 14 है, तो 14 के बाद क्या लिखोगे? यू लिखोगे, ये इसका मात्रक है। ओके। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से में रह सकता है क्या कहलाता है? और एक सवाल तो भाई होमवर्क बनता है आप लोगों के लिए, ये सवाल आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट करके सारे बच्चे बोलेंगे क्या होगा इसका उत्तर। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। भाई ये तो मॉडल पर है ना, चलो होमवर्क नहीं देते हैं, जब मैं खुद से आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब होमवर्क दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जानना जरूरी है। मॉडल पर है तो आप लोग इसको आंसर देख लीजिए। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जल की परमाणुकता कितनी होती है? एक सवाल तो इससे छपेगा ही छपेगा, सुन लो कैसे परमाणुकता निकालोगे, एक बार समझ लोगे, कभी नहीं बोलोगे। तो जल का सूत्र क्या होता है भाई? H2O। तो बस जितना परमाणु है उतना ही परमाणुकता होगी। परमाणु कितना है भाई? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल 3 परमाणु है, तो यहाँ इसका परमाणुकता 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? किसकी 5 होगा? देखो अमोनिया का होता है क्या? NH3 नहीं, अमोनिया सॉरी NH3 का होता है NH3 नहीं, इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 5 होता है। कैसे? देखो कैल्शियम CaCO3, ऑक्सीजन कितना? 3 गो, कार्बन 1 गो और कैल्शियम 1 गो, 3 1 4 1 5, टोटल 5 परमाणु है, इसलिए परमाणुकता हो गया 5। हो गया, आज समझ गए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछा है, बहुत आसान सवाल, सुन लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसको बोलता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, याद रखना। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात थी। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, याद रखना, HNO3। इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है, यानी H का हो जाएगा 1 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 3 को है ना, 16 3 48 हो जाएगा। याद करके जोड़ लो इसको, 8 12 1 का 3 1 सर 1 5 1 6 63, तो 63 यू इसका द्रव्यमान हो जाएगा। 63 यू बोले तो ऑप्शन नंबर ए। ओके। कोशिका की खोज किसने की? बताओ, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज दोस्तों क्या था? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? बताओ कौन जीव एक कोशिकीय जीव है? याद रखना, पैरामीशियम जो है ना भाई, ये एक कोशिकीय जीव है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? देखो पादप कोशिका जो भी होती है उसका सबसे बाहरी परत होता है ना भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो 30 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए। नेक्स्ट 31 नंबर, कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। याद रखना, कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोशिका झिल्ली का कोशिका से बाहर से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? देखो कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? देखो क्या बोलते हैं इसको, बोलो फटाफट। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एंडोसाइटिस, ठीक है। क्या हो जाएगा? एंडोसाइटिस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? अनुवांशिक गुण जो होता है, जो गुण माता पिता में होता है वो बच्चों में आता है, तो ये गुण कहाँ पे होती है? तो ये गुण गुणसूत्र में होता है। भाई गुण है तो गुणसूत्र में ही रहेगा। लाइसियम कौन बनाता है? तो लाइसियम देखो जो बनाता है भाई, कोई उपकरण ही होगा बनाएगा, याद रखना, कोई उपकरण ही होगा जो बनाएगा। तो कौन सा उपकरण होगा? गोल्जी उपकरण होगा। नेक्स्ट, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, समूह क्या कहता है? भाई कोशिका जो समूह बनाते है उसको उत्तक बोलते हैं। कोशिकाओं के विशेष समूह को, ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तना के शीर्षस्थ भाग में दोस्तों विभज्योतक पाया जाता है। क्या? विभज्योतक उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर ए बोलो और बी बोलो, सेम का सेम है, दोनों आंसर सही हो जाएगा। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों तक कौन सा उत्तक करता है? पौधे में जो खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? ठीक है, तो याद रखना, पौधे में दोस्तों खाना पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम।
ठीक है। भोजन का अगर संबंध बोले, भोजन का एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना जाना, ये पत्तियां भोजन बना दिया, पत्तियां खाना जो है फ्लोएम अगर नीचे खाना को ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा, जहाँ खाना की जरूरत है सब जगह ले जाएगा। तो फ्लोएम का काम है खाना को बांटना, मतलब बहन करना। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या है? तो इसको बोलते हैं टेंडन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ठीक है, तो नारियल के रेशे में दोस्तों स्क्लेरन काइमा पाया जाता है। याद रखना, स्क्लेरन काइमा नारियल के रेशे में पाई जाती है। और अंतिम प्रश्न है, अस्थि एक उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो अस्थि एक संयोजी उत्तक है। दोस्तों ये था आप लोगों को साइंस का। तो इसी प्रकार वीडियो अगर और भी चाहते हो तो कमेंट करके सभी लोग जरूर बोलेगा। सभी दोस्तों को एक चीज रिक्वेस्ट है कि सभी दोस्तों को शेयर जरूर करते, सभी को पता चला। आपके स्कूल में जितने सारे दोस्त हैं ना सबको बता दो फटाफट से। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।